अ, दोनों पे स्टीम किया है क्या? चेक कर लो एक बार। नमस्ते, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? बताइए। जी, मैं आप सभी लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, शुरू करते बच्चों। ये है ज्योमेट्री की शीट नंबर 15। ये ज्योमेट्री की शीट 15वीं है और ये आखिरी शीट है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम ज्योमेट्री में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल पूरा पढ़ चुके हैं। सर्कल की 2 शीट है। सर्कल सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें 14वीं शीट खत्म हो चुकी है और ये सर्कल की जो है आखिरी इस चैप्टर की लास्ट सीट है 15। चले बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे इसमें कंसेप्ट्स होंगे मेरे प्यार भाई, जो हम 9वीं क्लास में पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्त। बच्चों, अगर मैं आपके सामने एक सर्कल खींचता हूं, सर्कल स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक सर्कल खींचा मेरे प्यारे भाई, सर्कल, ये सर्कल है मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर ये सर्कल है। ये सर्कल का मेरे प्यार भी व्यास है। ये सर्कल का व्यास है ए बी। दोस्तों, हमने आपके सामने एक सर्कल खींचा। ये सर्कल का मेरे दोस्तों डायमीटर यानी कि व्यास है ए बी, जो कि सेंटर से होके गुजरता है। सेंटर ओ, पॉइंट ओ से होके गुजरता है। ठीक है भाई। अगर मैं इस सर्कल की डायमीटर है, व्यास है ए बी, व्यास ए बी के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट खींच देता हूं। मैंने पॉइंट ए पर टेंजेंट खींच दी मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। और मैंने ये पॉइंट बी पर टेंजेंट खींच दी। मैंने ये पॉइंट बी पर टेंजेंट खींच दी। तो दोनों टेंजेंट है मेरे दोस्तों जो सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर खींची गई हैं। ठीक से नहीं खींची हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सर्कल है मेरे दोस्तों, ये सर्कल का व्यास ए बी है। मैंने प्यारे भाई यहां पर पॉइंट ए पर टेंजेंट खींची और मैंने प्यारे भाई ये यहां पर ये पॉइंट बी पर टेंजेंट खींची है, जो सर्कल्स को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टच करती है। तो आप मुझे बताओ, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये रेडियस है। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये टेंजेंट रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं? ये दोनों टेंजेंट कैसे? एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि समांतर हैं। तो पहला कंसेप्ट ये बनता है, कंसेप्ट नंबर 1, थ्योरम नंबर 1, कि अगर आप सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट खींचोगे तो हमेशा वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर होंगे। कंसेप्ट नंबर 1, क्या आप कंसेप्ट को समझ पाए? अगर आप सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट्स खींचोगे, अगर सर्कल की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाएं, तो हमेशा वो व्यास के अंतः बिंदु पर होती है, डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर होती हैं। जैसे सर्कल है, अगर हम सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट्स खींचते हैं, पैरेलल टेंजेंट समांतर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, तो ये हमेशा मेरे दोस्तों सर्कल के व्यास के, सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर होंगी। ये ए बी जो होगा, ये सर्कल का डायमीटर होगा, पॉइंट ओ। या उल्टा भी कह सकते हैं, अगर हम सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट, ये डायमीटर के एंड पॉइंट है ए और बी, इन पर 2 टेंजेंट खींचेंगे तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समांतर होगी। सीपीओ 2019 के पेपर में सवाल आया हुआ है कि मेरे प्यारे भाई, एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, बताओ सर्कल की रेडियस क्या है? ध्यान से सुनिएगा, सवाल आया था कि एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बताओ सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या क्या है? ये सवाल है बच्चों, बताना जरा। भाई सुनते ही नहीं है यार, कैसे बालक हो आप? एक सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, बताओ सर्कल की रेडियस क्या है? अगर सर्कल की 2 पैरेलल टेंजेंट हैं, उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो दोनों पैरेलल टेंजेंट है मेरे प्यारे भाई,
ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर होंगे और इनके बीच की जो दूरी होगी वो सर्कल का डायमीटर होगी। सर्कल का डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। तो सवाल का आंसर 6 सेंटीमीटर था। ये पेपर में आया हुआ सवाल है। क्लियर है? आगे चलते हैं। लेकिन कहानी इसके आगे की नहीं है। कहानी तो मेरे दोस्तों अब शुरू होती है। तो बहुत बेसिक सी बात थी। तो ये सर्कल के डायमीटर है ए बी, इस पे दो टेंजेंट खींची गई हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। अब मेरे प्यारे भाई, हमने एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट खींची। हमने सर्कल की तीसरी टेंजेंट खींची इस प्रकार से। ये सर्कल की तीसरी टेंजेंट है। तीसरी टेंजेंट हमने सर्कल की तीसरी टेंजेंट खींची है मेरे पैर में। तीसरी टेंजेंट जो बाकी दोनों टेंजेंट को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे काट रही है। हमने सर्कल की तीसरी टेंजेंट खींची है जो बाकी दोनों टेंजेंट को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर काटती है मेरे प्यारे भाई। बात आई समझ में? आप बोलोगे हां जी सर एकदम बात समझ में आ गई है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। हमने सर्कल की एक तीसरी टेंजेंट खींची है जो बाकी दोनों टेंजेंट को, बाकी दोनों पैरेलल टेंजेंट को, समांतर स्पर्श रेखाओं को पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पर काटती है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, आप पॉइंट पी से ओ को मिला दीजिए, आप पॉइंट क्यू से ओ को मिला दीजिए, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये जो एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो कंसेप्ट नंबर 1 कि एंगल पी ओ क्यू जो होगा, कोण पी ओ क्यू जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, इक्वल टू 90 डिग्री। क्या आपको ये बात अच्छी तरीके समझ में आई? बोलो हां। भाई सर्कल के डायमीटर है, सर्कल का व्यास है ए बी, इसके दो एंड पॉइंट पर पैरेलल टेंजेंट खींची गई है मेरे प्यारे भाई। एक सर्कल की तीसरी टेंजेंट खींची गई है जो बाकी दोनों टेंजेंट को पी और क्यू पे टच करती है। हमने पॉइंट पी और क्यू से सेंटर ओ को मिलाया, तो ये जो एंगल होगा पी ओ क्यू ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। एक बार, केवल एक ही बार पेपर में केवल ये एंगल पूछा गया था कि बताओ ये एंगल जो है एंगल पीओक्यू कितने डिग्री का होगा, तो एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर क्यों हुआ ये ऐसा? हमको जवाब दीजिए सर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको समझाता हूं बच्चों। अगर आप इसको यहां से मिला देंगे मेरे प्यारे, अगर आप इसको यहां से मिला देंगे, यहां से सपोज ये पॉइंट आपका आर है, तो ये सर्कल की टेंजेंट है, रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ सर ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल को देखो, ऊपर वाले दोनों ट्राइंगल को देखो, इसको और इसको, ये दोनों बराबर है भाई, ये दोनों बराबर है। ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है मेरे दोस्तों, ये भी 90 डिग्री। ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल है मेरे प्यारे भाई। सर्कल के बाहर से खींची की स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं भाई। अगर सर्कल के बाहर से खींची की स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, अगर ये लेंथ आपकी स्मॉल ए है, ये लेंथ आपकी स्मॉल ए है, तो ये लेंथ भी मेरे दोस्तों आपकी स्मॉल ए होगी। तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम नहीं होंगे। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इन दोनों राइट एंगल को देखो, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है भाई। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है मेरे दोस्तों। दोनों का हाइपोटीनस भी सेम है, दोनों का हाइपोटीनस भी सेम है। तो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं भी बराबर होती हैं, जो पीए की लंबाई है वही पीआर की लंबाई है। तो बच्चों अगर ये कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। आप बोलोगे हां सर ये दोनों ट्राइंगल ऊपर के एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यार में नीचे वाले को देखो, नीचे वाले दोनों ट्राइंगल भाई, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। ये भी रेडियस है सर्कल की, ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर भाई। ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। इन दोनों राइट एंगल को देखो, ये भी 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। दोनों का हाइपोटीनस भी सेम है। 90 डिग्री के सामने यहां भी ओ क्यू है, 90 डिग्री के सामने यहां भी ओ क्यू है। तो आरएचएस की प्रॉपर्टी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। आरएचएस की प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए मेरे प्यारे भाई, अगर ये टेंजेंट की लंबाई बी है, ये स्मॉल बी है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी आपका स्मॉल बी ही होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये भी आपका स्मॉल बी ही होगा।
किसी कोई समस्या, कोई तकलीफ? आप बोलोगे जी सर कोई भी तकलीफ नहीं है, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल ट्राइंगल सर्वांग है। तो बच्चों ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे हैं, नीचे वाले दोनों राइट एंगल ट्राइंगल भी सर्वांग सम है आरएचएस की प्रॉपर्टी से। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी बेटा ये सीधी रेखा है, ए ओ बी सीधी रेखा है, अगर सीधी रेखा है तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर ये सीधी रेखा है तो पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आपका जवाब होगा सर पूरा एंगल होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री। ये सीधी रेखा है, पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब अल्फा प्लस अल्फा टू अल्फा, थीटा प्लस थीटा टू थीटा, अल्फा जमा अल्फा टू अल्फा, थीटा जमा थीटा टू थीटा। तो टू अल्फा जमा टू थीटा बराबर क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। दो से काट लेंगे तो अल्फा प्लस थीटा कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे? 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री आ गया। और अल्फा प्लस थीटा ही क्या है बच्चों? ये अल्फा प्लस थीटा ही मेरे प्यारे भाई आपका एंगल पीओ क्यू है। ये अल्फा प्लस थीटा ही आपका एंगल पीओ क्यू है। ये अल्फा प्लस थीटा ही मेरे दोस्तों आपका ये एंगल पीओ क्यू है, पीओ क्यू। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि एंगल पीओ क्यू जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। कंसेप्ट नंबर 1, पहला कंसेप्ट ये प्रूफ हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा कंसेप्ट मेरे प्यार में, दूसरा कंसेप्ट यहां से एक और निकल के आएगा, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। देखो बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं कि जैसे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री एबीसी, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे लंब डालते हैं, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो आपको पता है कि बीडी का स्क्वायर क्या होगा? बीडी का स्क्वायर बराबर होगा एडी गुणा सीडी। बीडी का स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर यही होगा। अब मेरे दोस्तों ये जो है पीओ क्यू एक समकोण त्रिभुज है, पीओ क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पीओ क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर डाला गया है। तो इसका जो स्क्वायर होगा, ये क्या रेडियस ही तो है, ये सर्कल की रेडियस ही तो है, तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा? आर का स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे भी? तो आर स्क्वायर बराबर होगा, ये ए है मेरे दोस्तों, ये बी है। हाइपोटेनस के दो टुकड़े हो गए, ए है बी है, ए गुणा बी। आप बोलोगे हाँ सर ए गुणा बी। तो यहां से मेरे दोस्तों आर की वैल्यू कितना है? आर बराबर आ गया अंडर रूट ए बी। आर बराबर आ गया बच्चों अंडर रूट ए बी। तो यहां से दो कंसेप्ट बनते हैं, दोनों कंसेप्ट अपनी कॉपी में उतार लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले पेपर में पूछे गए हैं, दोनों फॉर्मूले एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बार आप फिर से पढ़ लेंगे मेरे प्यारे भाई कि भाई अगर एक सर्कल है, सर्कल की दो स्पर्श रेखाएं समांतर हैं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हमेशा सर्कल के व्यास के अंतः बिंदु पर खींची जाती हैं। एक सर्कल की तीसरी स्पर्श रेखा है जो इन दोनों पैरेलल टेंजेंट को काटती है, पी क्यू पे। हमने पी ओ क्यू को मिलाया तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। सिमिलरिटी से मैंने प्रूफ करके बता दिया। भाई अगर ये लेंथ स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगा, सर्कल के बाहर से स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये स्मॉल बी है तो ये भी स्मॉल बी होगा। ये जो होगा मेरे दोस्तों स्मॉल आर कितना आएगा? रूट ए बी। दो कंसेप्ट है, सब लोग उतार लीजिए। सेम सवाल 10th में आया, बिल्कुल आया होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सबने कंसेप्ट उतार लिया कॉपी में? उतार लिया कंसेप्ट, ठीक है जी। अब इस पर बेस सवाल, सवाल नंबर 1 करके बताओ जल्दी से, कौन करेगा? सवाल नंबर 1 करके बताओ। ये ज्योमेट्री की आखिरी शीट है और इसमें 114 सवाल हैं, 114 सवाल है शीट में, ठीक है। ये भी ठीक ठाक शीट है, बड़ी बनाए बनाए बच्चों। सवाल है पी क्यू और आर एस त्रिज्या आर वाले वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं। पहली लाइन, पी क्यू और आर एस दो पैरेलल टेंजेंट हैं रेडियस आर वाले सर्कल की। सर्कल की रेडियस आर है और पी क्यू आर एस इसकी दो पैरेलल टेंजेंट है, समांतर स्पर्श रेखाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। वृत्त के पॉइंट टी पर एक तीसरी स्पर्श रेखा खींची गई है, क्यू टी एस खींची गई वृत्त के पॉइंट टी पर। बोला पी क्यू 32 है, आर एस 12.5। पी क्यू की लंबाई 32 है, आर एस की लंबाई 12.5। पी क्यू की लंबाई 32 है, आर एस 12.5 है।
आपसे पूछा है सर्कल की परिधि वृत्त का व्यास क्या है, आपसे पूछा गया है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर, अभी अभी मैंने कंसेप्ट बताया कि भैया ये आपका स्मॉल ए है, ये आपका स्मॉल बी है, तो सर्कल की रेडियस क्या होगी। अभी कंसेप्ट मैंने समझाया, सर्कल की रेडियस आएगी अंडर रूट ए बी। ये आपका ए बी तो है, स्मॉल ए स्मॉल बी। कंसेप्ट देखो कॉपी में, अंडर रूट 32 गुणा 12.5, अंडर रूट 32 गुणा 12.5, 12.5 का मतलब 25/2। पी क्यू 32 आ रहे 12.5, 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं 25/2। 2 से आपका 32 16 बार चला जाएगा, 16 गुणा 25 400, 400 का अंडर रूट 20, यानी कि सर्कल की जो रेडियस है 20 सेंटीमीटर आ गई। बच्चों अगर इस सर्कल की रेडियस 20 सेंटीमीटर आ गई तो आपसे पूछा है वृत्त की परिधि बताओ, सर्कल का सरकमफ्रेंस बताओ। सर्कल की परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr। तो पहले तो आपको रेडियस पता करनी पड़ेगी। तो सर्कल की परिधि आ गई बेटे 2πr, आर कितना यहां पे 20, तो 20 दूनी 40 पाई। सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन 40 पाई। बहुत बेहतरीन सवाल है, बी ऑप्शन उत्तर है, गजब का सवाल। थर्ड लाइन स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, कोई भी कुछ नहीं होगा नितेश, तो भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो हमने आपको सबसे पहले थ्योरम पढ़ा दिया, ये थ्योरम भाई, ये लेंथ स्मॉल ए है, लेंथ स्मॉल बी है, तो सर्कल की रेडियस क्या है स्मॉल आर बराबर रूट ए बी। ओके, समझ में आई बात। 5 सचिन, आगे अगला नेक्स्ट सवाल नंबर 2। आखिरी शीट है ज्योमेट्री की बेटे, आखिरी, ढंग से पढ़ लो, ढंग से है सर्कल की। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि चाहे प्री का पेपर दे चाहे मेंस का, एक सवाल जरूर आएगा इस आखिरी शीट से, एक क्वेश्चन जरूर आना है, या तो प्री के पेपर में या मेंस के पेपर में। 100 सवाल हैं लगभग, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आप चाहे आप कोई भी पेपर दें, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीपीओ का, कोई भी, या सिलेक्शन पोस्ट का, एक क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। और इसी सीट में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी शिफ्ट हो। अगला सवाल बताएं। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई आपके सामने, बहुत बेहतरीन जी। आपके सामने चित्र दिया गया है ए बी सी डी, एक क्या है ट्रेपेजियम है, ये ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, जिसमें ए बी सी डी के समांतर है, पैरेलल है। एंगल बी ए डी 90, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, सर्कल की रेडियस 6 है, सर्कल की रेडियस 6 है। आपसे पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया। मैं बड़ा कर दूं, मैं सवाल को बड़ा कर दूं। एबीसीडी ट्रेपेजियम है, एबीसीडी समांतर है, एंगल बीडी 90, डीसी 6 है, सर्कल की रेडियस 6 है। तो आपसे पूछा है ट्रेपेजियम का एरिया, ठीक है ना। बताइए, आप कहेंगे सर ये तो सर्कल पढ़ रहे हैं हम, ये ट्रेपेजियम का सवाल कहां से आ गया। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन तो वैसा ही बन गया ना। अगर आपके सामने ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये दोनों समांतर हैं, ए बी और सी डी समांतर है, सवाल में बोला गया है। सवाल में ये भी कहा गया कि एंगल बीडी, ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का है, ये जो कोण है 90 डिग्री का है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात को समझें। सर्कल की जो रेडियस अच्छी है, आप इसको यहां से आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, आप इसको मेरे दोस्तों यहां से आगे बढ़ाएंगे। ये सेंटर है, ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर ही होगा। चलो मैं आगे बढ़ा के दिखा देता हूं। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये और सॉरी भाई, ये सेंटर ओ है, ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 6 सेंटीमीटर ही होगा मेरे प्यारे भाई। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है मेरे दोस्तों, टेंजेंट रेडियस के बीच में। आप इसको यहां से मिलाएंगे मेरे प्यारे भाई, ये भी तो 6 सेंटीमीटर भी होगा, ये तो सर्कल की रेडियस है, ये भी तो सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे भाई। अगर सर्कल की रेडियस 6 है तो ये भी तो 6 ही होगा, ये भी तो 6 ही होगा, यहां से यहां तक ये भी तो 6 ही होगा, ये भी तो 6 ही होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी तो यहां से यहां तक 6 ही होगा, 6। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को समझे 6। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। ये पूरी लेंथ 10 है, ये पूरी लेंथ 10 है, तो कितना बचा 4। ये कितना बचा मेरे दोस्तों 4, 4 बचा, 4, ये 4 बचा 4।
अब आप मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, ये लेंथ कितनी होगी? ये जो लेंथ यहां से यहां तक है, ये लेंथ कितनी होगी? जल्दी से बताओ। ये वही पिक्चर नहीं बन गई? ये वही पिक्चर नहीं बन गई? सर्कल है, सर्कल की दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, पैरेलल, पैरेलल टेंजेंट है, और एक तीसरी टेंजेंट है मेरे प्यारे भी, तीसरी टेंजेंट है ये बीसी। इस सर्कल की जो रेडियस है 6 है, सर्कल की जो रेडियस है 6, ये जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की कितनी होगी? बताओ जल्दी से बताओ। अगर इस लेंथ को मैं बी मानता हूं तो आप जानते हैं कि मेरे दोस्तों है बी, ए स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा बी। तो यहां से मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? 9 नहीं आ जाएगा? 36/4। ये लेंथ कितनी आ जाएगी? 9 नहीं आ जाएगी? 9 थ्योरम का इस्तेमाल करके। भाई सर्कल की रेडियस 6 है तो 6 का स्क्वायर बराबर है 4 गुणा 9, 4 गुणा 9। बताओ। अरे कुछ तो बोलो कचरा लोग, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको? यही तो है, सर्कल की रेडियस है 6, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है। आर स्क्वायर बराबर ए गुणा बी, कंसेप्ट दिखाई नहीं दे रहा आपको? आर स्क्वायर बराबर ए गुणा बी, आर स्क्वायर बराबर ए गुणा बी। बस यहां मेरे दोस्तों ये दोनों पैरेलल टेंजेंट ही तो हैं, डीसी ए भी टेंजेंट ही तो है सर्कल की। सर्कल की रेडियस 6 है, ये लेंथ 4 है, तो आप ये लेंथ नहीं निकाल सकते है भाई। रेडियस आर स्क्वायर बराबर 4 गुणा बी, यहां से बी कितना आ गया? 9 आ गया मेरे प्यारे भाई, 9। बस मुझे यही तो निकालना था, क्योंकि सवाल में आपसे पूछा ट्रेपेजियम का एरिया। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आगे भैया 6 और 9 15, ये 15 आ गया, 6 जमा 9 15, ये भुजा 15 आ गई, ये 10 है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 15 जमा 10, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। बीच की दूरी कितनी? 12। इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी? 6 और 6 12। तो आप कहोगे सर 15 दुसाम 25 गुणा 12 300, 300/2 150। तो 150 आएगा बी ऑप्शन, सवाल का आंसर 150। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, 150। गजब का सवाल था, पूरी दुनिया में कहीं घूम लीजिए, इससे छोटा सॉल्यूशन इस सवाल को मिलने वाला नहीं है, इससे आसान सॉल्यूशन इसका उपलब्ध नहीं है पूरी दुनिया में। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है प्यारे भाई आपके यहां सामने, यहां पर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बताएं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मेरे दोस्तों। देखो क्लास शुरू हुई, सबसे पहले मैंने आपको पहली थ्योरम पढ़ाई, उस थ्योरम पे मैंने आपको एक और एक 2 सवाल करवा दिए। अगला टाइप आ गया, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 2019 के प्री का पूछा हुआ सवाल है। एक ही सवाल में इस टाइप का कराऊंगा, स्पेशल क्वेश्चन है ये, स्पेशल तरीके से होगा। चलिए सवाल है, ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है मेरे प्यारे भाई। एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जो एक सर्कल के अंदर बना हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। देखो या तो क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो या फिर घर पे जाकर खुद कर लेना, दोनों रास्ते आपके पास हैं। घर पर तुम्हारे बस की है नहीं करना तो चुपचाप ही कर लो। एक त्रिभुज पी क्यू आर एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है। इंस्क्राइब का मतलब त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी मीट्स क्यू आर एट एस एंड सर्कल एट टी। बोला है एंगल पी का जो बाइसेक्टर है साइड क्यू आर को एस पे मिलता है, सर्कल को टी पे मिलता है। ये एंगल बोला है एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण पी, एंगल पी का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा, हाफ हाफ। ये एंगल पी का बाइसेक्टर है मेरे प्यारे भाई, जो साइड क्यू आर को पॉइंट एस पे मिलता है और सर्कल को जो है यहां पॉइंट टी पर मिलता है, सर्कल को पॉइंट टी पर मिलता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सवाल में बोला गया। आगे क्या कहा है? आगे बोला है कि पीएस की लंबाई 6 है, पीएस की लंबाई 6 है, एसटी की लंबाई 4 है, एसटी की लंबाई 4 है, पीक्यू 5, पीक्यू की लंबाई 5 है, पीक्यू की लंबाई 5 है। तो आपसे पूछा पीआर, पीआर की लंबाई आपसे पूछी गई, पीआर आपसे पूछा गया, करके बताएं क्या उत्तर आएगा। पीआर आपसे पूछा गया है, बनाओ।
पीएस की लंबाई 6 है, एसटी की लंबाई 4 है, पीक्यू मेरे दोस्तों आपका 5 है। आपसे पीआर पूछा गया है। बताइए बच्चों पीआर कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? एक तो आ रहा है बड़े वाले ट्राइंगल पीक्यूआर में, या फिर मेरे प्यारे भाई अगर मैं टी से आर को मिला दूं ट्राइंगल पीटीआर में, ट्राइंगल पीटीआर में, ट्राइंगल पीटीआर में मेरी नजर बाज की तरह क्लियर है कि मुझे पीआर निकालना है, मुझे पीआर निकालना है। अब आप देखो पीआर, इस आर्क को देखो, इस आर्क को, सर्कल में सेम आर्क से सेम आर्क में बने कोण बराबर होते हैं आर्क पीआर द्वारा। अगर ये वाला कोण एल्फा है तो ये वाला कोण भी एल्फा ही होगा। सेम आर्क में बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये सर्कल है मेरे प्यारे भाई, इस चाप द्वारा अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो सेम इसी चाप द्वारा ये कोण भी थीटा ही बनेगा। सेम आर्क में बने कोण बराबर होते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, थीटा एल्फा, क्या आपको यहां पे दो ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहे? दोनों सिमिलर हैं बच्चों। एक तो ये वाला ट्राइंगल पी क्यू एस, हमेशा जब भी ये सवाल आएगा सिमिलरिटी से सॉल्व होगा। ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस, दूसरा ट्राइंगल पी टी आर, ट्राइंगल पी टी आर, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, समरूप हैं। ट्राइंगल अगर किसी भी दो त्रिभुज में, किसी भी दो अलग अलग त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। पी क्यू एस में ये थीटा ये अल्फा, पी टी आर में ये थीटा ये अल्फा, तो इसका तीसरा कोण ये बचा, इसका तीसरा कोण ये बचा, इसका तीसरा कोण ये बचा, ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल पी टी आर दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। ठीक है भाई, इस पिक्चर को अपने दिमाग में बैठा लो, तभी लगेगा जब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी। ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। आपको कुछ भी देके कुछ भी पूछ सकता है, आपको कोई भी लेंथ देके यहां पे तो आगे पीछे कुछ भी देके पूछ सकता है, सिमिलरिटी से सवाल सॉल्व होगा। आपको ये निकालना है पीआर, पीआर निकालना है। तो देखो इस ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल ले लेते, इस ट्राइंगल में एल्फा के सामने पीआर है, एल्फा के सामने पीआर है। यहां क्या है? यहां एल्फा के सामने 6 है, यहां एल्फा के सामने 6 है बराबर। यहां मेरे प्यारे भाई थीटा के सामने नहीं पता। यहां ग्रीन एंगल 1 2, ये ग्रीन एंगल के सामने इसमें 10 है, 6 4 10। यहां ग्रीन एंगल के सामने 10 है, 6 4 10, कितना बेटे 10 है। ग्रीन एंगल के सामने यहां पे 6 4 10 सेंटीमीटर है, 10। यहां ग्रीन एंगल के सामने कितना है? इस ग्रीन एंगल के सामने 5 है, यहां ग्रीन एंगल के सामने 5 है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। 5 से 10 दो बार कट जाएगा, तो पीआर की लंबाई आ गई 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 12 ए ऑप्शन आंसर। प्री का सवाल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कंसेप्ट मैंने आपके सामने लिख दिया है, हमेशा सिमिलरिटी से सॉल्व होगा। कब सिमिलरिटी लगेगी? ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए, त्रिभुज के अंदर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी मेरे प्यार भी, सिमिलरिटी से सॉल्व होगा। दिमाग में बिठा लो, बहुत अच्छा सवाल है। साढ़े सात नहीं बेटे, सवाल का आंसर 12 सेंटीमीटर है। कर लोगे? चित्र स्कैन कर लीजिए दिमाग में, ठीक है। अगला अगला सवाल, नेक्स्ट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 आपके सामने मेरे दोस्तों सवाल है चौथा। सवाल 2016 के मेंस के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हालांकि मैंने डाटा को चेंज कर दिया है। 2016 के मेंस का पूछा हुआ सवाल है प्यारे बच्चे। ये कंसेप्ट है, तीसरा कंसेप्ट है आज की क्लास का, तीसरा कंसेप्ट। चलो, दो सर्कल हैं बेटे, दो सर्कल हैं, ये दो सर्कल है, एक दूसरे को पी क्यू पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये दो सर्कल है जो एक दूसरे को यहां पी पर काटता है, क्यू पे काटता है, पी क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है। ए बी जो है मेरे दोस्तों बड़े सर्कल की टेंजेंट, ए बी जो, और ये नीचे सी डी, ए बी और सी डी दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ए बी दोनों सर्कल को टच कर रही है, सी डी भी दोनों सर्कल को टच कर रही है, इसलिए दोनों कॉमन टेंजेंट है। जब हम पी क्यू को दोनों तरफ बढ़ाते हैं, पी क्यू को जब दोनों तरफ बढ़ाते हैं
तो ए बी को एक्स पे काटता है, सी डी को वाई पे काटता है। लाइन ए बी को एक्स पे काटती है, सी डी को वाई पे काटती है। बोला ए एक्स की लंबाई 4 है, पी क्यू की लंबाई 15 है, तो आपसे पूछा है एक्स वाई ज्ञात करें। एक्स वाई ज्ञात करें। ए एक्स 4 है, ठीक है बच्चे, पी क्यू बराबर 15 है, तो आपसे पूछा है एक्स वाई ज्ञात करें। जी बनाएं। सवाल को मैं बड़ा कर दूं, हम सवाल को बड़ा कर दे रहे हैं। चले, दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन। इस सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा। ओके, तो देर इज ए डायरेक्ट थ्योरम मेरे प्यारे भी, डायरेक्ट थ्योरम है। सब लोग अपनी दिमाग में बिठा लीजिए, यही चित्र होगा, यही चित्र होगा। दो सर्कल है मेरे प्यारे भाइयों, ध्यान सुनिए, दो सर्कल हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अभी लाइन पी क्यू को आगे बढ़ाया गया है, पी क्यू को, जो सर्कल को टेंजेंट ए बी को एक्स पे काट रहा है, वाई पे काट रहा है। तो मेरे प्यारे भी जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। जो ए बी की लंबाई है ना मेरे प्यारे भी, जो लंबाई ए बी की है वही लंबाई सी डी की है। जो लंबाई ए बी की है वही लंबाई सी डी की है। जो लंबाई ए बी की है वही लंबाई सी डी की है। जैसा ऊपर है वैसा नीचे। थ्योरम है एक्स वाई स्क्वायर बराबर, एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एक्स वाई का स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर बराबर होगा ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। आपसे एक्स वाई पूछा है, ये थ्योरम है, लिख लीजिए। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, यहां प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, प्रूफ को कतई भूल जाइए। एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। एक्स वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सवाल में आपको पी क्यू का मान दिया है, सवाल में आपको पी क्यू का मान दिया है मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर, सवाल में एक्स वाई का मान पूछा, जरूरत किसकी? ए बी की। ए बी की जरूरत है आपको, ए बी। सवाल में ए एक्स कितना दिया है? 4। सवाल में ए एक्स 4 दिया है, 4। ए एक्स आपको 4 दिया, ए एक्स आपको 4 दिया है। ठीक है भाई, ओके। देखो ए एक्स भी 4 होगा, ये बी एक्स भी 4 होगा। ये ए एक्स और बी एक्स दोनों की लंबाई ही 4 4 होगी मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे सर कैसे, कुछ भी मजाक चल रहा है, हैं? आप कुछ भी बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर में प्रूफ भी करवाऊंगा, लेकिन आप जानते भी हैं जैसे सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर किसी पॉइंट से हम स्पर्श रेखा खींचे जाए पीटी, और ये छेदक रेखा है पीएबी, तो यहां से थ्योरम बनते हैं कि पीटी का स्क्वायर बराबर, पीटी का स्क्वायर बराबर ये पीए है, ये पीबी है, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। हम इसका पहले भी इस्तेमाल करते आए हैं, पीटी स्क्वायर बराबर पीए गुणा पीबी। यहां पर भी ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई, यहां पर भी ऐसा ही है। बड़े सर्कल को देखो, बड़े सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा एक्सपी गुणा एक्स क्यू, एक्सपी गुणा एक्स क्यू, यही होगा, ये छेदक रेखा है, एक्सपी क्यू छेदक रेखा है। इसी तरीके से अगर मैं छोटे सर्कल को देखूं, छोटे सर्कल को, ये छोटे सर्कल के बाहर से टेंजेंट है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर भी एक्सपी गुणा एक्स क्यू होगा। क्या होगा? एक्सपी गुणा एक्स क्यू। तो देखो दोनों बराबर हैं अभी, चाहे आप ए एक्स का स्क्वायर करो चाहे आप एक्स बी का स्क्वायर करो, आना एक्सपी गुणा एक्स क्यू ही है। तो यानी कि दोनों सेम है। जब दोनों सेम है मेरे दोस्तों, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो ए बी की लंबाई कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? 8। थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, चिंता मत करें, थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है आपको। ए बी की लंबाई 8 आ गई, वैसे जनरली आपको ए बी की लंबाई देगा। तो ए बी की लंबाई 8 आ गई, पी क्यू आपका 15 है, तो एक्स वाई स्क्वायर क्या आएगा बेटे? ए बी की लंबाई 8 है, पी क्यू आपका 15 है, तो ये 8 15 क्या आता है? 17 ट्रिपलेट होता है। तो एक्स वाई कितना आएगा मेरे दोस्तों? 17, और 17 ही सवाल का आंसर है। एक्स वाई इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। 8 15 17 बिल्कुल बेसिक सा। ये थ्योरम है मेरे प्यारे भाई, ये थ्योरम आपको ध्यान रखनी है। पॉइंट नंबर 3, चलो
इसमें समझना कुछ है ही नहीं, सप्तऋषि, इसमें तो थ्योरम याद रखनी है। आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों, कंसेप्ट नंबर 4। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है मेरे प्यारे, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, बहुत बेहतरीन। ठीक है जी, सवाल तो इस पे एक आध बार ही आया है, लेकिन कंसेप्ट बड़ा मजेदार है। अगला टाइप देखिए बच्चों, दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। अब जरूरी थोड़ा ना कि बाहर से टच करा जाए, प्यार असली भी हो सकता है। दो सर्कल हैं, ये एक दूसरे को अंदर से इंटरनली टच करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं बच्चों, एक सेकंड भाई, अंतः स्पर्श करते हैं। दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। तो आपके सामने दो सर्कल हैं, एक दूसरे को बाहर से यहां पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। दिस टू सर्कल आर, ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को यहां पर पॉइंट पी पे। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को मेरे दोस्तों इंटरनली अंदर से स्पर्श कर रहे हैं पॉइंट पी पर। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। आप बोलोगे सर तो हम क्या करें फिर, हैं ये आपने टच करा दिया, क्या करें इस टचिंग का? तो मेरे प्यारे भाई, इस पॉइंट पी से जाने वाली लाइन खींचिए जो दोनों सर्कल से जाती हूं। इस प्रकार से पॉइंट पी से जाने वाली इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई लाइन खींचिए। क्लियर? पॉइंट पी से जाने वाली, ये पॉइंट आपका पी है, दिस पॉइंट इज पी। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों, लाइन बन गई एपीबी, और दूसरी लाइन बन गई मेरे प्यारे भाई आपकी सीपीडी। सीपीडी समझ में आया? क्लियर है? डायग्राम को अच्छे से मन में, आत्मा में बिठा लीजिए। दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को पॉइंट पी पर स्पर्श करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं। पॉइंट पी से हमने एक लाइन खींची है जो बड़े सर्कल को ए पे, छोटे सर्कल को बी पे कट करती है। दूसरी लाइन खींचे सीडी जो बड़े सर्कल को सी पे, छोटे को डी पे कट करती है। यहां पर ये इंटरनली टच है मेरे प्यारे भाई। पॉइंट पी से जाने वाली हमने दो लाइन खींची इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, जो यहां पे मेरे दोस्तों ए पे और यहां इसको मेरे दोस्तों बी पे, ये मेरे दोस्तों इसको यहां पे सी पे कट कर रही है और यहां इसको डी पे कट कर रही है। तो ये दोनों ही चित्र हैं, एक में एक्सटर्नली टच है मेरे प्यारे भी, एक में इंटरनली टच है। सभी को समझ में आया होगा? आप बोलोगे हां जी सर आया है। इन दोनों सर्कल्स के लिए, इन दोनों वृत्तों के लिए, इन दोनों डायग्राम के लिए एक ही प्यारा रिश्ता है। वो प्यारा रिश्ता है पीए, पीए बटा पीबी, पीए बटा पीबी। जो रेशियो पीए से पीबी का होगा, जो रेशियो पीए से पीबी का होगा, वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा। वो सारे बच्चे गलत करते हैं। वो क्या करते हैं, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी कर देंगे। ऐसा नहीं है। जो रेशियो, पहले मैंने मेरे सर्कल ले लिया, जो रेशियो पीए से पीबी का होगा वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा। जो रेशियो पीए से पीबी का वही रेशियो पीसी से पीडी का। दोनों ही डायग्राम के लिए सेम रिलेशन है। जो रेशियो पीए से पीबी का होगा वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा। जो रेशियो पीए से पीबी का होगा वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा। देखेंगे, जो रेशियो पीए से पीबी का होगा वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा। अब आप कहोगे सर कैसे, कैसे सर, आत्मा दुख रही है सर, आत्मा दुख रही है, दर्द हो रहा सर सीने में, कैसे हुआ ये, कैसे कभी समझाएंगे मेरे प्यारे भाई। देखिए, आप एक काम करिए, यहां ए से सी को मिला दीजिए। आप एक काम करिए मेरे प्यारे भाई, यहां पर ए से सी को मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई, और यहां बी से डी को मिला दीजिए, बी से डी को। यहां पर भी ऐसा करिए मेरे प्यारे भाई, आप ए से सी को मिला दीजिए और ए बी से डी को मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई। देखो, जब भी कुछ ना समझ में आया करे, जब भी कुछ ना समझ में आया करे, टेक्नोलॉजी आपको प्रदान कर रहा हूं, जब भी कुछ ना समझ में आया करे, दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर, अंदर से टच कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पी से आप लोग एक टेंजेंट खींच दो। इस पॉइंट पी से जाने वाली सर्कल की टेंजेंट खींच लो। इस पॉइंट पी से जाने वाली सर्कल की टेंजेंट खींच लो मेरे दोस्तों, स्पर्श रेखा।
इस पॉइंट पी से जाने वाली सर्कल की टेंजेंट खींच लो, स्पर्श रेखा। आप बोलोगे हाँ सर खींच लेंगे, खींच लेंगे सर खींच लेंगे। आप जानते हैं बेटे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, अगर ये सर्कल है, सर्कल की टेंजेंट है कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। क्या आप यहां पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? बच्चों ये सर्कल है, बड़ा का सर्कल को देखो, सर्कल है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये सर्कल की टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला एंगल थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, ये कोण भी थीटा ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये थीटा तो ये भी थीटा। देखो ना भाई, ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन है, ये थीटा ये थीटा। अब इस छोटू को देखो, ये छोटे सर्कल की टेंजेंट है ग्रीन, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये कोण भी थीटा होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर बिल्कुल, टन डनाडन डन मामला। अगर मैं कहूं कि ये वाला कोण अल्फा है, ये सर्कल की स्पर्श रेखा, ये सर्कल की स्पर्श रेखा है, ये कॉर्ड है, कॉर्ड, इनके बीच में अल्फा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी अल्फा ही होगा। बोलो अल्फा ही होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये अल्फा है तो इसके सामने वाला ये कोण भी अल्फा, ये कोण भी अल्फा। आप बोलोगे हाँ सर ये कोण भी अल्फा। वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। छोटे सर्कल को देखो, छोटे सर्कल की एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में एंगल अल्फा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में बना ये वाला कोण भी अल्फा। क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं दिखाई दे रहे? सिमिलर के साथ साथ ये दोनों लाइन पैरेलल भी होगी, समांतर भी होगी। सिमिलर तो हो ही गई, पैरेलल भी हो गई, है ना भाई। दो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर ये थीटा है और ये थीटा है, तो इसका मतलब ये दोनों अल्टरनेट एंगल अगर सेम है मेरे प्यारे भाई, तो सिमिलर होंगे, सॉरी ये पैरेलल होंगे। ये थीटा है, ये थीटा है, अगर ये दोनों एंगल सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होंगी? समांतर होंगी मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर। तो जब इन त्रिभुजों के दो कोण बराबर है, तो तीसरा तो बराबर होगा ही। जब दो कोण बराबर है तो तीसरा तो बराबर है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, ठीक है, इतना करने की भी जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैंने तो काफी डिटेल में आपको लिख के बता दिया। ठीक है भैया भाई, अगर ये वाला कोण थीटा है मेरे प्यारे भाई, तो ये भी थीटा होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये थीटा ये थीटा। क्लियर? किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल हैं इक्वल। तो आमने सामने के मेरे दोस्तों दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर बन गए, समरूप। भाई दो कोण बराबर है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा ना। अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, अल्फा। और जल्दी लिख सकते थे। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो नहीं होगा सेम। यहां थीटा के सामने पीए है, यहां थीटा के सामने पीबी है, पीए बटा पीबी। यहां अल्फा के सामने पीसी है, यहां अल्फा के सामने पीडी है, पीसी बटा पीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सेम टू सेम यहां भी। भाई हमने अपनी मर्जी से ये पैरेलल लाइन खींच ली, मैंने माना कि माना ये वाला कोण थीटा है, मैंने ये वाला कोण थीटा मान लिया। आप बोलोगे हाँ सर थीटा, तो ये छोटे सर्कल की टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में ये वाला कोण थीटा, तो ये वाला कोण भी थीटा आएगा। ये बड़े सर्कल की भी टेंजेंट है, बड़े सर्कल की कॉर्ड है पीबी, ये बड़े सर्कल की जीवा है पीबी, ये टेंजेंट है बड़े सर्कल की, बड़े सर्कल की जीवा है। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट सेगमेंट में ये वाला कोण भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट में थीटा। भाई ये भी थीटा ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये दोनों लाइन क्या होंगी मेरे दोस्तों? समांतर होंगे, दोनों लाइन पैरेलल होंगी, होंगी कि नहीं? तो दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है। बताओ बच्चों, जब दो कोण बराबर हो गए, जब दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, तो सिमिलर हो गए। यहां भी छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, यहां भी थेल्स थ्योरम लग जाएगा, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ये दोनों लाइन पैरेलल, थेल्स थ्योरम लग जाएगा। जो रेशियो पीए से पीबी का होगा, जो रेशियो पीए से पीबी का होगा, वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा।
जो रेशियो पीए से पीबी का होगा सेम वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन समांतर है। ये दोनों लाइन समांतर है तो पीए बटा पीबी बराबर पीसी बटा पीडी। तो जब भी ऐसा चित्र आएगा मेरे प्यारे भाई, कुछ ना समझ में आता हो तो जहां पे दोनों सर्कल टच कर रहे हैं वहां से आप एक कॉमन टेंजेंट खींच दीजिए, बाकी सवाल अपने आप बन जाएगा। यहां पे सिमिलरिटी से आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि पीए बटा पीबी बराबर पीसी बटा पीडी। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। जिसको ना आया हो कंसेप्ट समझ में, वो बिल्कुल अपने दिमाग में जोर ना डाले। नस कमजोर है, इधर उधर हो सकती है, वो मेरे प्यारे भाई सीधा का सीधा रट ले। इस पे सवाल करवाते थे आपके सामने। सवाल नंबर है 5वां, करो बच्चों। सवाल नंबर 5। आ जाएगा कोमल थोड़ी देर में, ठीक है जी। चलिए, जैसे सवाल है, दो सर्कल एक दूसरे को बाहरी पॉइंट पी पर टच करते हैं। सवाल है बेटे, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से पॉइंट पी पर टच करते हैं। ये दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को यहां टच करते हैं बाहरी रूप से पॉइंट पी पर। बोला एपीबी, एपीबी और सीपीडी दो सीधी रेखाएं जो पहले वृत्त को एसी पे दूसरे को बीडी पे काटती हैं। ये दो मेरे दोस्तों लाइन है एपीबी और सीपीडी। दो लाइन है एपीबी और सीपीडी जो पहले सर्कल को एसी पे, तो लाइन है एपीबी और सीपीडी पहले सर्कल को एसी पे दूसरे को बीडी पे काटती हैं। सवाल के अनुसार एपी 15 है, एपी 15, सीपी की लंबाई 12, पीडी की लंबाई 10। आपसे पीबी की लंबाई पूछा है, पीबी की लंबाई क्या है सवाल है। चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रूफ मैंने आपको करवा दिया। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं इस सवाल को करने में। क्या करते हैं, 12 दुसाम 120, 15 अट्ठे 120, गलत आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, रेशियो बराबर करना है। जो रेशियो पीए से पीबी का होगा, पीए कितना है 15, पीबी आपको निकालना है। जो रेशियो पीए से पीबी का होगा वही रेशियो पीसी से पीडी का होगा। पीसी आपका 12 है, पीडी आपका 10 है। तो पीबी कितना आएगा 15 दुसाम 150, पीबी आएगा 15 दुसाम 150 बटे 12। 150 को 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 12 में 144, 6 बटे 12 0.5, 12.5। पीबी आएगा 12.5। सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। दिखाई दिया चित्र सभी को? चित्र देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि दो सर्कल बाहर से टच कर रहे हैं और ये मेरे दोस्तों कंसेप्ट इस्तेमाल होना है। जिन बच्चों को देखो, इसका प्रूफ समझने के लिए आपको बहुत कुछ नॉलेज की जरूरत है। अब जो बच्चे रिवीजन नहीं किए हैं, गणित में कमजोर हैं, हो सकता है उनको प्रूफ समझने में दिक्कत हो, लेकिन कम से कम वो रिजल्ट तो याद रख सकते हैं ये। पर उनको तोते की तरह रिजल्ट याद रखना होगा, ठीक है ना भाई। प्रूफ समझने के लिए, बेसिक समझने के लिए बहुत अच्छा बेसिक आना चाहिए ना। कर लोगे इस टाइप का सवाल, आसान है। एक और क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर है भाई आपके सामने यहां पर 6। अगला आएगा मेरे दोस्तों सवाल नंबर 6, बनाए करो जल्दी से। ये मॉक में आया था क्वेश्चन। अच्छा जी, आएगा ही मॉक में, बनाइए बेटे।
आया। दी गई आकृति में पीसी ज्ञात कीजिए। आपके सामने आकृति भी दे दी, ठीक है मेरे प्यारे भाई, बोलो। पीए 18 है, ये आपका ए बी 32 है, पीसी एक्स है, सी डी 12 है। देखो मेरे प्यारे, मैंने ये भी समझाया है कि अगर आप इसको यहां से ए से सी को मिला देंगे या बी से डी को मिला देंगे तो ये दोनों लाइन पैरेलल बनेंगी। मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूं, ये पैरेलल बनेगी, समांतर होंगी। तो यहां पे आप थेस थ्योरम भी लगा सकते हैं, है ना। जरूरी है आप पीए बटे पीबी बराबर पीसी बटे पीडी करें, थोड़ा लेंदी हो जाएगा उस तरीके से। पीए बटे पीबी बराबर पीसी बटे पीडी करेंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोनों लाइन पैरेलल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरे प्यारे भाई, तो जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। ये 18 है, ये एक्स है, तो 18 बटे एक्स बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों, ये 32 है, 12, 32 बटे 12, 18 बटे एक्स बराबर 32 बटे 12। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो क्या आएगा 4 अट्ठे 32, 4 तिया 12, ठीक है। तो x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा मेरे दोस्तों, यहां पे 2 से भी चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 नाम 18, तो x का मान आएगा 27 बटे 4। 27 बटे 4 कितना होता है, 6.75। डी ऑप्शन 6.75, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 6.75। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटे हमारी? 21.33 नहीं है, 6.75। पीए बटा ए बी बराबर पीसी बाई सी डी कर दिया हमने, डी ऑप्शन आंसर। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला अगला सवाल मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट फिर मैं आपको यहां से अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। सवाल नंबर है 7 आपके सामने, बड़ा प्यारा सवाल है मेंस लेवल का, बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने मेंस लेवल का, करके बताएं। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आप इसको सवाल के साथ साथ एक कंसेप्ट भी समझिए। बोला है दिए गए चित्र में दो वृत्त दिखाए गए, दो सर्कल दिखाए गए, दोनों सर्कल के सेंटर हैं ओ और क्यू। जहां एडी दोनों सर्कल की उभयनिष्ठ जीवा है, एडी दोनों सर्कल की कॉमन कॉर्ड है। पी और क्यू पॉइंट पी सेंटर ओ वाले वृत्त पर इस प्रकार स्थित है कि पीए और पीडी आगे बढ़ाने पर सेंटर ओ वाले सर्कल को बीसी पे काटते। पॉइंट पी इस सर्कल पर है, जब हम पीए और पीडी को आगे बढ़ाते हैं तो सर्कल को बीसी पे काटते हैं। सवाल में बोला है एडी 5, पीए 7, एबी 17, पीडी 8। तो आपसे पूछा इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। सवाल के अनुसार आपसे पूछा गया है चतुर्भुज एबीसीडी का एरिया यानी कि क्षेत्रफल क्या होगा। देखो प्री में ऐसा सवाल कतई नहीं आएगा, केवल मेंस के पेपर में सवाल पूछा जाएगा क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया क्या होगा, यह सवाल है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल के अनुसार बोला गया है कि एडी 5 है, पीए 7 है, पीडी 8 है और एबी 17 है। एबी 17 है, मैं बड़ा कर दूं, सवाल को मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये सवाल है, दो सर्कल मेरे प्यारे भाई इस प्रकार से एक दूसरे को कट करते हैं पॉइंट ए और डी पर। दो सर्कल एक दूसरे को, इसकी कोई जरूरत नहीं है, दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट ए और डी पे टच करते हैं। सवाल के अनुसार यह बोला गया है कि एडी की जो लंबाई है 5 है, पीए की लंबाई जो है 7 है, पीडी की लंबाई 8 है और यहां पे एबी जो वो 17 है। एबी की जो लंबाई है वो 17 है, एबी की जो लंबाई है वो 17 है, 17 है, एबी 17 है। ठीक है बच्चे, आपसे पूछा गया है ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज है इसका एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। ए बी सी डी का एरिया क्या होगा। गजब का सवाल है। मैं तो आपको केवल, ये सवाल नहीं एक कंसेप्ट है बच्चों, कंसेप्ट अलग से बताना पड़ता, मैं आपको सवाल ही करवा दे रहा हूं। जो समझदार बालक है वो ध्यान रखेगा। ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का एरिया, मैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो निकालने बैठूंगा नहीं, बहुत समय लग जाएगा। मुझे पता है कि इस ट्राइंगल की पीडीए की, ट्राइंगल पीडीए की मेरे दोस्तों तीनों साइड पता है मुझे।
आपको ये पता है कि साइक्लिक क्वालिटल जानते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे हो। साइक्लिक क्वालिटल जिसके, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है थीटा, वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। ये भी थीटा मेरे प्यारे भाई, ये होता है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर। यहां इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसको आगे बढ़ाएगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है थीटा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है थीटा, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा मेरे प्यार भी थीटा। ये इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के थीटा। समझ में आई बात? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है थीटा, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा थीटा। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को आगे बढ़ाएगा, एक्सटीरियर एंगल है अल्फा, ये अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा अल्फा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इस बड़े वाले सर्कल को देखो, इस बड़े वाले सर्कल को देखो, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बड़े वाले सर्कल को देखो, ए बी सी डी चक्र चतुर्भुज है। ये चक्र चतुर्भुज की भुजा को आगे बढ़ाया गया, अगर ये कोण थीटा तो ये कोण भी थीटा, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये कोण अल्फा, तो इससे सटा हुआ ये कोण है इसके सामने, ये भी अल्फा। अब आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं बच्चे, दो छोटे बड़े दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। एक तो है ट्राइंगल पीएडी, दूसरा बड़ा ट्राइंगल है पीसीबी। दोनों सिमिलर हैं, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में ये वाला एंगल कॉमन है। अब आपको यहां पे दो छोटे बड़े ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, पीएडी और पीसीबी, दोनों सिमिलर हैं। और यही बेटे कंसेप्ट है। मैं तो आपको मात्र एक सवाल करवा रहा हूं, इस पे ना जाने कितने सवाल बनाए जा सकते हैं, और मॉक टेस्ट में ना जाने कितने सवाल बच्चों को परेशान करते हैं। पीएडी और ये जो पीसीबी हैं, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, यानी कि समरूप हैं। पीएडी और बड़ा वाला ट्राइंगल पीसीबी, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। जब सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो है, इन दोनों के जो एरिया का रेशियो है, वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। अब लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई, यहां थीटा के सामने 7 है, यहां थीटा के सामने की भुजा नहीं पता, यहां अल्फा के सामने 8 है। बड़े वाले ट्राइंगल में अल्फा के सामने पूरा कितना है? 7 जमा 17 24, ये पूरी साइड 24 है। 7 जमा 17 24। तो छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने 8 है, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने 8 है, बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने कितना है? ये 7 जमा 17 24। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 1:3। 8 से 24 जाएगा 1:3। ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है 1:3। तो एरिया का रेशियो भी यही होगा, एरिया का रेशियो भी यही होगा मेरे प्यारे भी। साइड का रेशियो यहां पे अल्फा के सामने 8 है, अल्फा के सामने 24 है, साइड का रेशियो 8 24 1 3 है, तो एरिया का रेशियो भी यही होगा। एरिया का रेशियो क्या होगा? साइड का स्क्वायर। एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, संगत भुजाओं का वर्ग 1:9। तो यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा 1:9 होगा। छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:9 होगा। कोई भी मैथ स्पेशल वाले बैच में ये चीज नहीं पढ़ाता, सब लिखते जरूर है कि प्री प्लस मेंस, लेकिन पढ़ाते प्री लायक भी नहीं है। तभी तो 90% बात लोग की समस्या है कि सर प्री तो हर बार निकलता है, मेंस निकलता ही नहीं, वो मेंस लायक कभी पढ़ते ही नहीं है। जब तक आप इस लेवल तक तैयार नहीं करोगे, केवल प्री ही निकालते रहोगे, प्री तो केवल क्वालिफाइंग है। छोटे बड़े त्रिभुजों के एरिया का अनुपात 1:9 है, यानी कि अगर इस छोटे त्रिभुज का एरिया 1 है तो पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया 9 है, पूरे बड़े त्रिभुज का एरिया 9 है, तो इस चतुर्भुज का कितना बचेगा एरिया? 8। 9 में से 1 घटाएंगे 8। अब आप आगे समझदार हैं करने के लिए। छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 1 है तो पूरे का 9 है, तो 9 में से 1 घटाएंगे, इस चतुर्भुज का एरिया कितना बचेगा? 8। ये रेशियो आ गया एरिया का।
मैंने इन दोनों का ही रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि मैंने सबसे पहले बोला था कि छोटे त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं। ये भुजा 5 है, ये 8 है, 7 है। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला से सेमी पेरीमीटर क्या आएगा बेटे, 5 7 12 8 20, 20 का आधा 10, तो एरिया क्या आएगा अंडर रूट एस माइनस ए, 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 7 3, 10 माइनस 8 2, तो एरिया आ जाएगा जी 10 गुणा 10, 10 रूट 3। यानी भाई अगर किसी त्रिभुज की भुजा 5 7 8 है तो हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालेंगे रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, तो छोटे त्रिभुज का एरिया कितना आएगा 10 रूट 3, 10 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक की वैल्यू 10 रूट 3 है, तो इस चतुर्भुज का एरिया क्या आएगा 8, 8 की वैल्यू भी 10, ये आएगा 10 गुना 80 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 80 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। गजब का सवाल भाई, इस सवाल को मिलना चाहिए ऑस्कर, पता नहीं क्यों नहीं मिला। ठीक है जी, तो बच्चों मैंने आपको 4 कंसेप्ट समझाए अभी तक। कंसेप्ट नंबर 1 ये हुआ, इस पे 2 सवाल हुए। फिर कंसेप्ट नंबर 2 सवाल के माध्यम से, देखो यही कंसेप्ट है, ये जो लिखा ना कचरा लोग, यही कंसेप्ट है यही। अब इसमें से आपको कोई भी चीज देके कुछ भी पूछ सकता है। सिमिलरिटी, मैंने आपको सिमिलरिटी सिखानी थी कि सिमिलरिटी लगनी है। अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों ये रहा तीसरा, चौथा कंसेप्ट ये रहा, फिर ये था 5वां कंसेप्ट। आगे चलेंगे अब छठा, नेक्स्ट। और छठा कंसेप्ट अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण, थोक के भाव में आने वाले सवाल सुनिए। आप सीकेंड लाइन छेदक रेखा जानते, सीकेंड लाइन जैसे बच्चों ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल के बाहर सपोज कोई पॉइंट पी है, इस सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी है। पॉइंट पी से हमने 2 लाइन खींची है छेदक रेखा। छेदक रेखा मतलब जो सर्कल के दिल को छेदती हुई जाए, जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती हुई जाए, पी ए और ये पी बी, और ये दूसरी लाइन है मेरे दोस्तों ये सी और ये डी। बात समझ में आई बच्चों? सर्कल है, सर्कल के बाहर पॉइंट पी से हमने 2 छेदक रेखा खींची, पी ए बी और पी सी डी, जो सर्कल को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे काटती हैं। ठीक है ना, छेदक रेखा मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था प्यारे भाई। ये छेदक रेखा होती है सर्कल के बाहर से एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर काटती हुई जाए। तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट पी है, उससे हमने 2 सीकेंट लाइन छेदक रेखाएं खींची हैं, पी ए बी और पी सी डी, जो सर्कल को ए बी और सी डी पे काटती हैं। तो कॉन्सेप्ट में प्रूफ नहीं करवाऊंगा, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, जहां प्रूफ की जरूरत होगी वहीं बताऊंगा। देखिए सर्कल के बाहर पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी से ए पे छलांग मारेंगे पी ए गुणा, फिर पूरी छलांग मारेंगे सीकेंड लाइन को, देखो पीबी को, फिर पी ए गुणा पीबी बराबर, फिर इस सीकेंड लाइन को देखो छेदक रेखा पीसीडी को, छोटी छलांग मारेंगे पीसी, छोटी छलांग मारेंगे पीसी मल्टीप्लाई, फिर पूरी बड़ी छलांग मारेंगे पीडी, पूरी बड़ी छलांग मारेंगे पीडी। तो पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। बात समझ में आई? पहले छोटी छलांग मारेंगे पीए, फिर गुणा पूरी छलांग पीबी, किसके बराबर होगा? फिर छोटी छलांग मारो पीसी, फिर पूरी छलांग पीडी, पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। आपको इनमें से कोई 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछेगा, बस इतना बेसिक सा सवाल है। अच्छा, कितने बच्चों को ये पता थी पहले से? ये 9वीं क्लास में एज इट इज पढ़ाया जाता, सीकेंट थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, कॉर्ड थ्योरम, की जब 2 जीवा एक दूसरे को सर्कल के अंदर काटती हैं। पीएबी और पीसीडी 2 सीकेंट है, तो पीए गुणा पीबी बराबर पीसी गुणा पीडी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको रिजल्ट याद रखना है। चलो शुरू करते हैं सवाल। बहुत फेमस, बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा सवाल इस पे आए हुए हैं। ठीक है भाई, तो मैं अब आपको इस पे सवाल भी 10 करवाऊंगा। देखेंगे सवाल नंबर 8, करो बच्चे।
आईसीआर टेक्नीशियन 2022 के पेपर का सवाल बनाएं। एक वृत्त की जीवाएं पीक्यू और टीएस को बढ़ाकर एक बिंदु आर पर मिलाया गया है। एक वृत्त की दो जीवाएं पीक्यू और टीएस, पीक्यू टीएस को जब आगे बढ़ाया गया तो पॉइंट आर पर मिले। तो जैसे जीवाएं हैं इस प्रकार से, ये जीवा है पीक्यू और ये दूसरी जीवा है टीएस। जब इनको आगे बढ़ाया गया तो सर्कल के बाहर कहां मिले हैं, पॉइंट आर पे जाके ये मिलते हैं। सवाल में बोला गया कि पीक्यू की लंबाई 8 है, क्यूआर की लंबाई 6 है, एसआर की लंबाई 5 है। पूछा है टीएस की लंबाई क्या है, ये सवाल आ गया। सवाल देखने में ही आसान है, करने में भी आसान है। तो सर्कल के बाहर से दो स्पर्श रेखा हो गई, पहले छोटी छलांग 6 गुणा, तो पूरी छलांग मेरे दोस्तों आर पी, ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, आर से पी तक की दूरी 6 8 14, 6 8 14 बराबर। भाई सर्कल की मेरे दोस्तों सेकंड लाइन है ये आर एस, आर एस कितना है 5, आर एस से 5 गुणा, फिर ये मेरे दोस्तों पूरा आर टी, आर टी आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों यहां से आर टी कितना आ जाएगा, ये पहले आर से टी तक की लंबाई निकलेगी, 6 गुणा 14 84, 84 को 5 से भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा 16.8, 80/5 16, 4/5.8, तो आर टी की लंबाई 16.8 आ गई। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, कहोगे सर आंसर तो आए नहीं बेटे, ये आर से टी तक की लंबाई आई है 16.8, आर से टी तक की। आपसे तो केवल ये टीएस पूछा है, ये पूरी लंबाई आर से टी तक की 16.8 है, ये आपका आर से एस तक 5 है, तो टीएस क्या बचेगा, 16.8 में से 5 आपको घटाना पड़ेगा। तो टीएस की जो लंबाई है 11.8 सेंटीमीटर आएगी। तो सवाल का आंसर सी ऑप्शन होगा 11.8, बस यही आपको जानना है 11.8। एमडी गलत है, 16.5 नहीं आएगा, पहले आर से टी तक की लंबाई आएगी 16.8, फिर आप उसमें से 5 घटाएंगे तब जाके आपका टीएस आएगा 11.8। डायरेक्ट नहीं आने वाली टीएस की लंबाई कभी भी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9, बताइए जल्दी से। सीचसल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल, डायग्राम आपको दिया हुआ है, बनाइए जी। एक एक मतलब जैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा ना बिल्कुल ऐसे ही 6 6 7 7 सवाल आए हैं। ठीक है जी, दी गई आकृति में जीवा एक्स वाई एक्स सेंटीमीटर है, पी क्यू 10 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को एल पर काटते हैं, एक्स वाई की लंबाई बताओ। दिखाई दे रहा है सभी को साफ साफ कि भाई ये जीवा पी क्यू एक्स वाई को आगे बढ़ा है, एल पर काट रहे हैं। तो आपसे एक्स वाई पूछा है, एक्स वाई की लंबाई ये एक्स सेंटीमीटर, तो बच्चों ये 6 है, ये पूरा कितना है 6 10 16, तो 6 गुणा 16 बराबर क्या आएगा मेरे दोस्तों, बराबर आएगा बेटे 4 गुणा एक्स एल, ये एल से एक्स तक की दूरी एल एक्स, एल एक्स यहां से कितना आएगा 16, ये एल एक्स आएगा 4 चौक 16 है भाई, यानी कि 24, एल एक्स की लंबाई 24 आ गई मेरे दोस्तों। अगर ये पूरी लेंथ 24 आ गई यहां से यहां तक की, एल से एक्स तक की लेंथ 24 आ गई, 4 है तो कितना बचेगा, 24 में से 4 घटाएंगे 20, तो लेंथ 20 सेंटीमीटर आ गई, बी ऑप्शन आंसर। देखो प्री के सवाल हैं तो जाहिर सी बात है आसानी होंगे, कई कई शिफ्टों में सवाल आते हैं, बस एग्जामिनर क्या करता है टीसीएस की केवल कैलकुलेशन बढ़ा देता है। जैसे इस सवाल को देखो, इस सवाल में कुछ भी नया या दम नहीं है, बस मात्र इसमें कैलकुलेशन बढ़ा दी है, वो भी डेसिमल में। बनाइए जरा जल्दी से इसका क्या आंसर होगा।
हाँ जी हर्ष, अरे करके बताओ, ये तो तुम्हें करना चाहिए भैया। किसी व्रत में एबीडीसी दो जीवा है, जब एबीडीसी को आगे बढ़ाया जाता है तो पी पर मिलती है पीसी 2.8, पीबी 3.15, एबी 3.85। सीडी का मान आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। और भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, जैसे आपके सामने दो जीवा एबीडीसी हैं। एबी और डीसी को ये ध्यान रखिएगा, जब एबीडीसी को बढ़ाना है तो ए से बी की तरफ और डी से सी की तरफ बढ़ाना है। जब जीवाओं को आगे बढ़ाया जाता है तो पी पर मिलती है, पी पर। अब जीवा आगे बढ़ाएंगे तो सर्कल के अंदर थोड़ा ना मिलेंगी, बाहर मिलेंगी। ये दो जीवाएं ए बी और डीसी, ए बी डीसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट पी पर मिलती हैं। सवाल के अनुसार पीसी 2.8 है, पीबी 3.15 है और ए बी 3.85 है, ए बी 3.85 है। आपसे पूछा है डीसी बताओ, डीसी। सेम डायग्राम बन गया। तो मेरे दोस्तों पीबी, पीबी मतलब 3.15, 3.15 गुणा पीए। पीए का मतलब क्या आएगा, पूरी लेंथ यहां से यहां तक की जोड़ेंगे, क्या आएगा 3.15 में 3.85 जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 1 7, 7 आ जाएगा। बराबर बराबर पीसी, पीसी कितना है 2.8, पीसी है 2.8 गुणा पीडी। पीडी मतलब पी से डी तक की लंबाई गुणा पीडी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ, यहां जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 7 से चला जाएगा 280 40 बार। अब 5 से काट सकते जितना उतना काट लो, 5 से 40 जाएगा 8 बार, 5 से जाएगा 5 6 30 और ये 5 3 15। तो पीडी की लंबाई आएगी 63/8। पीडी की लंबाई 63/8 आ गई। बताओ 63/8 क्या होता है, 7 सही 8/8। 63/8 को ऐसे लिख सकते हो 8 माइनस 1/8, 1/8 होता है 0.125। 8 में से 0.125 घटाएंगे तो 7.875 आ गया, 7.875 आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, 63 को 8 से भाग देना है, ये लिख सकते हो ना 8 माइनस 1/8, 1/8 0.125, 8 में से 0.125 घटाएंगे तो ये आएगा। ये पूरी लेंथ पी से डी तक की 7.875 है। ये पीसी 2.8 है, निकालना है सीडी तो घटाना पड़ेगा। अब 7.875 में से जब हम 2.8 घटाएंगे तो पहली बात तो 5 पॉइंट आएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। पहला ऑप्शन आंसर है ए, 5.075। ठीक है, आंसर 7 से कटने वाला भी चेक कर सकते हैं। आगे सवाल है भाई आपके सामने 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए जल्दी से, कौन करेगा। सीजीएल 2023 के प्री का सवाल, 2023 के प्री का सवाल बनाओ जरा भी। एक व्रत की दो जीवाएं ए बी सी डी के बाहर पी पर मिलती हैं। अजीब भयानक तरीके से लिखा गया, बोला है एम ऑफ एपी, एपी का मेजरमेंट 200 एमएम है, एमएम मतलब मिलीमीटर। एबी का मेजरमेंट 120 मिलीमीटर है, सीपी का 160 मिलीमीटर है। तो सीडी की लंबाई क्या है और द लेंथ ऑफ सीडी। करो जल्दी से, आप मुझे करके बता दो, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, फटाफट करके बताएंगे। हाँ जी, ओके। जैसे व्रत की दो जीवाएं ए बी और सी डी, व्रत के बाहर, अब यहां पे ए बी सी डी बोला है ना, तो हम ए से बी की तरफ बढ़ाएंगे भाई, ए से बी की तरफ बढ़ाएंगे, सी से डी की तरफ। दो जीवाएं ए बी सी डी व्रत के बाहर पी पर मिलती हैं, तो ऐसे मेरे प्यारे भी ये दो जीवाएं हो गई, ये ए बी और ये सी डी। ये व्रत के बाहर यहां पे जाके मिली है बिंदु पी पर। आगे सवाल में भी कहा गया कि एपी की लंबाई 200, एपी की जो लंबाई है पूरी 200 है, 200 एमएम। एबी की जो लंबाई है वो 120 है, एबी की जो लंबाई है 120 है। सीपी आपका 160 है, सीपी आपका 160 है। तो आपसे पूछा है सीडी की लंबाई, सीडी की लंबाई पूछी गई। अच्छा सवाल है मेरे प्यार भी, कौन करेगा। एपी आपका 200 है, एबी 120 है, तो ये कितना बचेगा 80 एमएम बचेगा। अब देखो छोटी छलांग 80, फिर पूरी छलांग 200, 80 गुणा 200, 80 गुणा 200 बराबर, आप मुझे खुद बताओ पहले छोटी छलांग पीडी,
पीडी फिर पूरी छलांग पी से सी तक की कितनी है? पी से सी तक की है 160। तो 16,000 को जब 160 से भाग करेंगे 100, तो मेरे दोस्तों यहां से पीडी की जो लंबाई आ गई वो 100 आ गई, 100 आ गई, यानी कि दिस लेंथ इज 100 mm। लेकिन आपसे सीडी पूछा, ये पूरा 160 है, 160 में से 100 घटाएंगे तो 60 mm, तो 60 mm आ गया सवाल का आंसर 60 mm, सी ऑप्शन। ठीक है जी, केवल हम आपको लेटेस्ट ही सवाल करवा रहे हैं। सवाल नंबर 12 ये करके बताएं बच्चों, इस सवाल को करके बताएं। सवाल नंबर 12 फटाफट करेंगे भाई। 2023 का, ये भी CHSL 2023 प्री का सवाल एज इट इज। हाँ जी बनाइए, चित्र आपको दिया हुआ है। सवाल सेमी कंसेप्ट पे हैं, लेकिन फिर भी हर सवाल एक दूसरे से अलग है। आपके सामने चित्र दिया है, निम्नलिखित आरेख में x का मान बताएं। x कहीं लिखा नहीं है, जहां दोनों रेखाएं वृत्त की जीवाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और बिंदु वृत्त के केंद्र को दर्शाता है। ठीक है, साथ ही दिया गया कि a बराबर b बराबर x, यानी कि मेरे दोस्तों ये a b ही x है, a बराबर x और ये b बराबर x। c बराबर 36, c का मान 36 है और d का मान 14 है। ठीक है भाई, आपसे पूछा है x का मान ज्ञात करें, ये सब कह रहा बवाल। तो भाई इतनी मेहनत करवाने की क्या जरूरत थी, इतनी लंबी चौड़ी रामायण इन्होंने लिखी है। सर्कल के बाहर से मेरे दोस्तों ये लेंथ x है, ये भी कितनी है, x गुणा x 2x, ये क्या हो गया x गुणा 2x हो गया। ये पूरी लेंथ कितनी होगी, x जमा x 2x होगी, बराबर। यहां भी पहले छोटी छलांग मारेंगे 36, फिर पूरी छलांग मारेंगे 50, 36 गुणा 50। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 2 से 50 जाएगा 25 बार, तो एक्स स्क्वायर आएगा मेरे दोस्तों 36 गुणा 50 900, 900 का अंडर रूट 30, तो एक्स का मान यहां से 30 आएगा, 30 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 30। एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 900, 60 नहीं आएगा भैया जी, सवाल का आंसर 30 आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 36 गुणा 25, 6 गुणा 5 30 आ जाएगा। कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ सर कर पाएंगे। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 13, करके बताएं जी। देखते हैं कौन बालक किस सवाल को बताएगा। सवाल नंबर 13, हाँ जी चित्र दिया हुआ है, सवाल में डायग्राम दिया हुआ, करके बताएं। CHSL 2023 का ये भी है, बनाएं। दी गई आकृति में वृत्त का व्यास AB है। अच्छा जी, इसकी जीवा CD व्यास, सॉरी वृत्त का व्यास AB और जीवा CD पॉइंट P पर मिलते हैं। ठीक है,
सीडी की लंबाई 7.8 है, पीडी की लंबाई 5 है और पीबी 4 सेंटीमीटर है। ए बी पूछा है। पीबी जो है मेरे दोस्तों, ये नीचे की वजह यहां लिख देते हैं, पीबी 4 सेंटीमीटर है। आपसे ए बी पूछा है। ए बी वृत्त का व्यास है। भाई ये व्यास है, क्या है? व्यास है तो जीवा, इसकी क्या जरूरत है? इसकी क्या जरूरत है? क्या मेरे लिए इतना सवाल काफी नहीं है? मेरे लिए इतना सवाल ही काफी है। भाई है तो अगर ए बी व्यास तो जीवा तो है ही ना। यहां भी सीकेंट थ्योरम लग जाएगी, केवल आपको कंफ्यूज किया गया है। भाई पीबी 4 है गुणा पीए, तो पीबी गुणा पीए बराबर क्या आएगा बच्चों? पीडी, पीडी कितना है? 5। पीबी सॉरी आपका 4 है। पीबी गुणा पीए बराबर, पीडी कितना है मेरे दोस्तों? 5 इंटू, ये पूरी लेंथ कितनी है पी से सी तक की? 5 में 7.8 जोड़ेंगे 12.8, तो 4 से 12.8 जाएगा मेरे दोस्तों 3.2 बार। तो पीए की लंबाई आएगी 3.2 का 5 गुना 16, 32 पंजे 160 होता है ना 16। तो पी से ए तक की लंबाई 16 आ गई। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना बचा? 12। 16 माइनस 4 12, 12 ही सवाल का आंसर हो जाएगा, वृत्त का व्यास। अगर आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी होती, क्योंकि सवाल में साफ साफ कहा है कि ए बी व्यास है, त्रिज्या पूछी होती तो 12 का आधा कर देते 6 सेंटीमीटर, 12 का आधा कर देते 6 सेंटीमीटर। एक सवाल हम आपसे पूछते हैं इसी पर बेस्ड, इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है, करके बताएं। 2020 के प्री का है ये वाला, बनाओ जल्दी से। बड़े बड़े जो है डाटा को डेसिमल में देख के डरना नहीं है मेरे दोस्तों। वैसे भी अब टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जो नई कंपनी आ रही है वो डेसिमल में नहीं देती है डाटा, सिंपल रहता है उसमें। एक वृत्त में ए बी व्यास है, सीडी जीवा है, ए बी सी डी आगे बढ़ाने पर वृत्त के बाहर पॉइंट पी पर मिलते हैं। तो भाई ये ए बी व्यास है, सीडी जीवा है, आगे बढ़ाने पर दिस इज द व्यास ए बी जो कि सेंटर से होके जा रहा है, दिस इज द सेंटर। ये जीवा सीडी है, आगे बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। सवाल में साफ साफ चीख चीख के कहा गया कि पीडी जो है 15.3 है, सीडी जो है वो 11.9 है, 11.9, और एपी, ए से पी तक की लंबाई 30.6 है। ए से पी तक की लंबाई, ये पूरी जो लेंथ है यहां से यहां तक की 30.6 है एपी। आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या ए बी इज द व्यास, तो ए बी निकालना पड़ेगा। अब सर्कल के बाहर पॉइंट पी से ये वाला ये एक सीकेंट है तो ये सीकेंट ही, ये पीबी है, पीबी गुणा, आपको साफ साफ दे कि पूरी जो लंबाई है पी से ए तक की, पी से ए तक की 30.6, पी से ए तक की लंबाई 30.6 है, बराबर ये कितना है? पीडी, पीडी कितना है? 15.3 गुणा पीसी, पी से सी तक की पूरी लेंथ क्या है? 15.3 में 11.9 जोड़ो, इन दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा बेटे? 15 और 11 26, 9 और 3 12, 26 और 1.2 27.2, तो 27.2 आएगा। भाई इन दोनों को जोड़ूंगा तो 26 और 1.2 27.2। अब 15.3 से 30.6 जाएगा 2 बार, 2 से जाएगा 13.6, ठीक है। तो पीबी की जो लंबाई आ गई वो 13.6 आ गई, पीबी की लंबाई। पीबी मतलब ये आ गया 13.6 सेंटीमीटर। आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी है, ये पूरी लेंथ 30.6 है, 30.6, ये 13.6 है, तो ए बी व्यास कितना बचा? घटा दोगे, 30.6 में से 13.6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 17। 30 माइनस 13 17, 0.6 भी कट गया, तो वृत्त का व्यास ए बी 17 आया है, 17। त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या 17 का भी आधा होगी, 8.5 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन सवाल का आंसर था 8.5। बढ़िया सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देख रहे हो कैसे अलग अलग से सवाल पूछे हैं एक ही कंसेप्ट पे एग्जामिनर ने। ठीक है, ये एक कंसेप्ट काफी है लेकिन सभी सवालों को उड़ाने के लिए। आज तो प्री के सवाल थे।